गरीब हो या अमीर, आलू खाए बिना शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो। इस महत्वपूर्ण फसल की उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है। इसके इसी गुण के कारण इसे अकाल नाशक फसल भी कहा जाता है। आलू की मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को और बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि आलू की वैज्ञानिक खेती की जाए। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आलू की खेती के लिए ऊंची और मध्यम ऊंचाई वाले खेत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। साथ ही अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और बलुआई दोमट मिट्टी जिसकी पीएच मान 5.5 से 5.6 हो। खेत की तैयारी की बात करें तो मिट्टी के प्रकार के अनुसार खेत को 3-4 जुताई करनी चाहिए। जहां तक संभव हो खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताई देसी हल से करें। साथ ही प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर चलाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी और खेत समतल हो जाए, जिससे कि आलू के कंदों का विकास आसानी से हो सके। आलू की बुआई का समय इसकी किस्म पर भी निर्भर करता है। इसकी अच्छी उपज के लिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर का समय उपयुक्त माना गया है। अब बात आती है बीज की कि आखिर बीज कहाँ से लाएं और कौन सी किस्म आपके लिए उपयुक्त है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आलू का बीज खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज हमेशा किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे बीज उत्पादन एजेंसी, राज्य के कृषि व उद्यान विभाग, बिहार बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से ही बीज खरीदें। इसके अलावा अगर आप खुद के उत्पादित बीज का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक 3 से 4 साल बाद बीज को अवश्य बदल लें। अब बात प्रभेदों की चयन की। किसान भाई, आप अपनी इच्छा, बाजार में मांग और आवश्यकता के अनुसार प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। अगर आप अगेती किस्म लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, ये प्रभेद 80 से 100 दिनों में परिपक्व हो जाता है और इसकी औसत उपज 200 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम किस्मों के लिए राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3, कुफरी कंचन जैसे किस्मों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये प्रभेद 100 से 120 दिनों में तैयार होकर औसतन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और पछेती किस्मों के रूप में कुफरी सुंदरी, कुफरी अलंकार, कुफरी सफेद, कुफरी चमत्कार, कुफरी देवा और कुफरी किसान जैसे प्रभेदों का चुनाव कर सकते हैं। ये सभी प्रभेद 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता औसतन 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, अगर आप आलू से चिप्स बनाने के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग से प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी आनंद। ये सभी प्रभेद 100 से 110 दिनों में तैयार होकर औसतन 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देता है। किसान भाइयों, प्रभेदों के चुनाव के बाद अगर आप बीज लेने जाएं तो बीज के आकार पर अवश्य ध्यान दें। बीज का व्यास 2.5 से 4 सेंटीमीटर या वजन 25 से 40 ग्राम होना चाहिए। इससे कम या अधिक भार का बीज आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
क्योंकि अधिक बड़े आलू लगाने से अधिक व्यय होता है और कम आकार के आलू बोने से उपज में कमी आती है। 15 से 30 दिन पहले आलू को बोरे से निकालकर ऐसे कमरे में फर्श पर फैलाएं जहां धुंधली रोशनी आती हो। ध्यान रहे कि जिस कमरे में आलू का बीज रखा जाए वह हवादार हो। ऐसा करने से बीज का अंकुरण जल्दी होता है, जिससे न सिर्फ पौधों की बढ़वार अच्छी बल्कि प्रति पौधे तना भी अधिक निकलते हैं और उसमें कंद बनने की प्रक्रिया भी जल्दी होती है। अंकुरित करने के लिए रखे गए बीज को हर दूसरे दिन निरीक्षण करना चाहिए और सड़े गले आलू को निकाल देना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस बीज के कमजोर और पतले आंख निकले हों उसे भी निकाल दें। हो सकता है कि वह बीमारी से ग्रसित हो। अंकुरित बीज को खेत तक ले जाने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे कि बीज की आंखें टूट न पाए। आलू को बोने से पहले बीज उपचार जरूरी है ताकि आपके फसल में बीमारी का प्रकोप न हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। बीज उपचार के लिए आलू के पूरे कंद या टुकड़ों को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या मैंकोजेब या कार्बोक्सिन 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी की दर से घोल तैयार कर उपचारित करें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि उपचारित करने के 24 घंटे के अंदर बुआई जरूर कर लें। एक बार तैयार घोल में 10 से 15 बार तक आलू को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाई अब बुआई की विधि को समझते हैं। आलू की बुआई करते समय कतार से कतार, पौधा से पौधा की दूरी और गहराई का भी उचित ख्याल रखें, क्योंकि कम गहराई पर बोने से आलू सूख जाते हैं और अधिक गहराई पर बोने से नमी की अधिकता के कारण आलू सड़ जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अंकुरण ठीक नहीं होता है। आलू बुआई करते समय कतार से कतार 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पछेती किस्मों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, इसलिए पछेती किस्मों को कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर गहराई की बात करें तो यह कंद बीज के आकार, भूमि की किस्म और जलवायु पर निर्भर करता है। बलुआई मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई और दोमट मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई रखनी चाहिए। अब बात बुआई की विधि की। दरअसल आलू बोने के कई विधियां हैं, जो कि भूमि की किस्म, नमी की मात्रा, यंत्रों की उपलब्धता और क्षेत्रफल पर निर्भर है। बुआई की विधि में से एक प्रमुख विधि है समतल भूमि में आलू बोकर मिट्टी चढ़ाना। इस विधि में खेत में 60 सेंटीमीटर पर लाइन बना ली जाती है और इन बनी हुई लाइनों पर 5 सेंटीमीटर गड्ढा बनाकर आलू के बीज को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बो दिया जाता है और फिर इन सब के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। दूसरी विधि है मेड़ों पर आलू की बुआई करना। इसके लिए पहले कुदाल से या यंत्रों से मेड़ बनाकर उस पर उचित दूरी और गहराई पर आलू के बीज को लगा सकते हैं। यह विधि अधिक नमी वाले जमीन के लिए उचित है। इसके अलावा अगर आप आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं तो बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर आलू पर मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही बीच बीच में फसल का निरीक्षण करते रहें। इस दौरान अगर कोई कंद मिट्टी के बाहर दिखाई दे तो उसे मिट्टी से ढक दें, क्योंकि ऐसा करने पर आलू के कंद हरे नहीं होंगे।
किसान भाई, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। जी हाँ, आलू मिट्टी की ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुआई से पहले 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या 40 से 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर जुताई करें। इसके अलावा खेत की उर्वरता के अनुसार 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय या रोपनी के समय आलू की पंक्तियों में ही डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि खाद और आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो। इसके बाद नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा का प्रयोग मिट्टी चढ़ाने के समय कर सकते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के 10 से 20 दिनों के अंदर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई के समय इस बात का ख्याल रखें कि मेड़ 2/3 से ज़्यादा न डूबे। किसान भाई, आलू के फसल में हानिकारक कीट और रोग का भी प्रकोप देखा गया है, जिसके वजह से आलू की उत्पादकता में कमी आती है। आलू में लगने वाले प्रमुख रोग हैं अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। इससे बचने के लिए इंडोफिल M45 या रीडोमिल का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इस रोग से बचने के लिए प्रत्येक 15 दिन पर इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अगर कीट की बात करें तो आलू की फसल में मुख्य रूप से लाही कीट का प्रकोप देखा गया है। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपीड का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाई, इन सभी तकनीकी पहलुओं को जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि आलू की खुदाई किस प्रकार और कब करनी चाहिए। दरअसल आलू की खुदाई से लगभग 7 से 10 दिनों पहले लत्तर को काटकर हटा देना चाहिए। ऐसा करने से आलू का छिलका सख्त और मोटा हो जाता है। लत्तर कटने के 10 दिन बाद और बुआई के लगभग 70 दिनों के बाद आलू की खुदाई की जा सकती है। खुदाई के बाद आलू को 3-4 दिन के लिए किसी छायादार जगह पर रखें ताकि छिलके मजबूत हो जाएं और कंदों में लगी मिट्टी भी साफ हो जाए। अगर आप आलू को 3-4 महीनों के लिए भंडारित करना चाहते हैं, कच्चे फर्श के ऊपर आलू की पतली सतह बिछा कर रखें। इस प्रकार आप आलू की वैज्ञानिक खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।